जय हिंद आप सभी को। आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ने वाले हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आज यानी 22 फरवरी आज स्काउट के जन्मदाता लॉर्ड वेडन पॉवेल का जन्म दिवस भी है। और आज ही स्काउट एंड गाइड भारत स्काउट एंड गाइड का दिवस, जन्म दिवस भी एक तरीके से आप उसको स्थापना दिवस के रूप में भी और एक जन्म स्काउट के जन्म दिवस के रूप में भी आप मनाते हैं। तो जो भी केवीएस के बच्चे होंगे या फिर जो भी स्काउट्स के बच्चे होंगे, स्काउट्स एंड गाइड के, वो तो आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आए होंगे। और आज हम आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे अगर आप आज जो भी आपने सीखा, अपनी कोई भी अगर आपसे बोला, कोई भी आपसे बोले, जैसे आपके टीचर, आपके गुरु आपसे बोले, तो उन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि आज सभी जगह भाईचारे की भावना से आप सीख के आए होंगे कि हमेशा हमें विश्व बंधुत्व की भावना से सभी को देखना चाहिए। आपने एक श्लोक भी सुना होगा, अयम निजम पुरोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव कुटुंब मतलब पूरा संसार ही उनके लिए कुटुंब है। उनके लिए आप एक तरीके से उन्हें मेहमान भी कह सकते हैं और कुटुंब है। इसीलिए यहाँ पर हमें बंधुत्व की भावना से रहना है, भाईचारे की भावना से रहना है। और आज आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहेंगे कि आज से आप लोग अगर कहीं पर भी पानी बह रहा हो तो उसे बंद कर दिया करें। मतलब अगर मान के चलिए कहीं पर भी नल खुला रहे, उसको बंद कर दिया कीजिए। अपने घर में भी पानी का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। तो आज जो आप लोगों ने सीखा, कम से कम 1 या 2 बातों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे एक बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो शायद आप बहुत हद तक अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए क्योंकि जैसे देखिए, मान के चलिए आपके पास 99 चीजें थी, उदाहरण के तौर पर, मान के चलिए आपके पास 100 चीजें थी। अब उसमें से किसी को आपने 99 चीजें दे दी और एक चीज जो उसने मांगा तो आपने नहीं दिया, बोले कि ये वो हमारे पास है, ये वो रहने दो, तो वो बोला कि तो बहुत खराब है। ऐसा थोड़ी होगा। अगर आपने 99 काम सही किए लेकिन एक बुराई बहुत कुछ चंद मुट्ठी भर लोग के लिए आपके लिए खराब बन जाता है। इसलिए 100% आप कभी सही नहीं हो सकते। अगर है भी तो कुछ लोग के समक्ष नहीं है। इसीलिए आज से आप हर दिन हर दिन नहीं, अगर मान के चलिए आप कुछ भी संदेश मिलता है, उस संदेश से थोड़ा थोड़ा ही सही, आज जैसे आप भाईचारे की भावना को सीखें तो उसी भाईचारे की भावना को सभी जगह फैलाने के लिए सभी जगह फैलाएं। ठीक है, सभी को विश्व बंधुत्व की भावना से देखें। तो यही था संदेश हमारा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ। अभी हम यहाँ पर 3 गोल मारेंगे। गोल मारने का क्या मतलब कि यहाँ पर हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, 4 नहीं 3, 4 भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हम एक और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और देखिए, हम इसलिए यहाँ पर कम लिखे क्योंकि हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल वे में समझेंगे। क्योंकि अभी आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। आज 22 तारीख है, उसके बाद ये तो फरवरी और 28 तारीख का महीना है, बच गया आपके पास 6 दिन। 7वां दिन यानी केवीएस बेली रोड का जो है उस समय आपका एग्जाम है। तो इसीलिए हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसी को समझेंगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन लिखे और एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखना छूट गया है, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो क्लास 8 सिविक्स यानी ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सिविक्स यानी पॉलिटिक्स, राजनीति से रिलेटेड है। आप सभी लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आप बड़े होके सोचते होंगे कि हम राजनीति करें। अच्छी बात है, राजनीति कीजिए, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जैसे आज के बहुत सारे नेता जो है, आज अगर आप देखें तो सब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार को अपना रहे हैं। आप अगर बने तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे और शिष्टाचार को अपनाएं। इसीलिए आप भ्रष्टाचार को खत्म कर दें।
और वही भाईचारे की भावना से रहें। अगर आप बड़े होकर कोई बड़े पद पे चले आते हैं तो हमेशा विकास का कार्य कीजिए ताकि देश भी समृद्ध रहे। इसी तरीके से आगे आपको बढ़ना है। तो यहीं पर हम अपना सिविक्स का जो चैप्टर है शुरू करते हैं, सेकुलरिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जो हमारा सेकुलरिज्म टर्म है, यहाँ पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं टुडेज गोल। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा कि यही हम जानेंगे कि जैसे चैप्टर का नाम से ही आपसे को पता चल रहा है कि यहाँ पर हम सबसे पहले सेकुलरिज्म जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सेकुलरिज्म है क्या। खत्म हो गया का जी। उसके बाद हम जानेंगे इंडियन सेकुलरिज्म। खत्म हो गया लगता है, अच्छा डाल देंगे इंग्लिश में। यानी कि हम भारत में जो किस तरीके से, जैसे आज अगर आप कोई भी देश, जैसे आप इजराइल का उदाहरण ले लीजिए। इजराइल में क्या है, तो इजराइल में यहूदी रहते हैं जिसको आप जूइश भी कहते हो। तो उन यहूदियों, वो एक यहूदियों का देश है। उससे भी आप उदाहरण हटिए लीजिए तो सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या होता है, तो सऊदी अरब में जो एक देश है, आप सभी जानते होंगे, मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट एशिया का ही वो एक देश है। तो वो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे उसमें एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में सभी धर्म समान है, एकदम समान रूप से। हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई भी आपके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे, सीधा आपसे अगर कोई जाति भी पूछे तो आप सीधा बोलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। हम सब विश्व बंधुत्व के भाई से रह रहे हैं, भाईचारे की भावना से रह रहे हैं। तो हम क्यों अलग अलग है, ये क्यों अलग रहेंगे? ये ऊंचा जात नीचा जात कुछ नहीं, आपको एक समान रहना है। तो यहीं पर हम आज सेकुलरिज्म शुरू करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा, ये क्या है, तो वाई, सब क्वेश्चन पहले देखिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये जो सेकुलरिज्म है, इसमें ये ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमको रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखना है। ऐसा हमको क्यों करना है कि रिलीजन से, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखना है। अब जैसे मान के चलो आप किसी एक धर्म को बढ़ावा दोगे तो दूसरा धर्म, उसके लिए आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना, डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे। जैसे अगर अभी आप जिस तरीके से जी रहे हो उस तरीके से अगर आदिवासी को आप कंपेयर करो अपने से ज्यादा आदिवासी को, तो उस समय आप क्या करोगे, आदिवासी जो लोग रहते हैं तो वो सब, उन सबको आप एक हीनता की भावना से देख लेते हो। इस तरीके से आप करने लगते हो, उनके लिए आप अपने मन में स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हो कि हाँ वो ऐसे होते होंगे कि वो कपड़े की जगह पे पत्ते लगा के घूमते होंगे, से भाला लेके चलते होंगे, बहुत ताकतवर होते होंगे, शेर का मुंह फाड़ देते होंगे, उनके सामने मत जाना, वो आपको मार के खा देंगे। लेकिन ये एक तरीके से आप उनके प्रति एक गहन मानसिकता बना दे रहे हो, स्टीरियोटाइप्स बना दे रहे हो। तो अब बताओ, वो एक तरीके से यहाँ पर अगर उसी तरीके से आप किसी धर्म को लो तो वो एक तरीके से उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर रिलीजन को सेपरेट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन जानेंगे कि वो जनरली पूछा जाता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि वो क्वेश्चन ये कि यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के सेकुलरिज्म में, यानी दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो उन सभी को वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम आपको एक कहानी बता देंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यही जानते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या, ठीक है। तो देखिए सेकुलरिज्म, ये तो सबसे पहले हम, जैसे अभी एग्जाम आ रहा है तो हम ये भी देखते जाएंगे कि कौन सा जो, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस नंबर से, मतलब कितने कितने नंबर के आते हैं। तो अगर मान के चलिए सेकुलरिज्म आपसे 2 से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप तीनों में लेके चलो, 1 नंबर में भी
2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। ठीक है, तो देखिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किसी भी स्टेट को रिलीजन से, किसी भी जो भी कोई भी राज्य है उसको, वो कोई भी एक उसको रिलीजन से सेपरेट रखना है। कैसे सेपरेट रखना है? देखो मतलब वो जो स्टेट है वो कोई भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। मान के चलिए कोई स्टेट है, वो अभी अगर आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है, तो बाकी जो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो हमारे भाई हैं, उनके साथ तो भेदभाव होने लगेगा। ठीक है, वो एक तरीके से आप उनको मार्जिनलाइज्ड भी कह सकते हो, वो हाशियाकरण के शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी स्टेट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अब मतलब इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे फिर, और यहाँ पर है तो ऐसा करने से, जैसे देखो अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप ये डाल दोगे, 2 मार्क्स का पूछता है तो ये दोनों पॉइंट डाल दोगे, और 3 मार्क्स का ये आता है तो ये तीनों डाल दोगे। ठीक है, फिर है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड बिलीव इक्वल बिफोर लॉ। जितने भी रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो सभी, आपने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा होगा, राइट टू इक्वलिटी में, कि जो भी सिटीजन है, हर सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ। तो जो भी जितने भी यहाँ पर कोई भी रिलीजन के हो, वो सभी धर्म के, उनके साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वो हमारे कानून में, हमारे रूल के सामने, रूल ऑफ लॉ के सामने वो इक्वल है, वो बराबर है। ठीक है, वो अनइक्वल नहीं है, वो बराबर, ऐसा नहीं है कि वो बराबर नहीं है, वो लॉ के सामने बराबर है। हालांकि अभी कुछ देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पर कि वो लॉ के साथ, मतलब हम लोग जो भेदभाव करते हैं, हमारा संविधान, हमारा कानून नहीं करता, हम लोग भेदभाव करते हैं। अब देखिए, सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी सेकुलर स्टेट, ठीक है, कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य वो किसी ऑफिशियल, यानी कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करेगा, एनी ऑफिशियल रिलीजन को कोई भी हो, क्योंकि और उसको स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगा। अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऐसा करने से भेदभाव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सेकुलर रहना कोई भी स्टेट को रिलीजन से सेपरेट होकर चलना पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी स्टेट अगर एक धर्म को प्रमोट कर रहा है तो दूसरा धर्म डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, और मान के चलिए उसका एक संगठन बन गया जो कि मार धाड़ कर दिया, या फिर वो प्रोटेस्ट करने बैठ गए अहिंसा के माध्यम से ही, तो आप उन पर लाठीचार्ज नहीं चला सकते हो। दूसरा, आपके साथ ही बहुत प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तरह तरह की समस्याएं आएंगी। और मान के चलो अगर आप कोई भी धर्म को ये कर देते हो, तो वो मान के चलो कल को आप पे हमला कर देते हैं। इस तरीके से नहीं, मतलब वो आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नुकसान। मान के चलो बाद में आप उस आंदोलन को शांत भी कर देते हो, दबा भी देते हो, लेकिन नुकसान तो होगा ना, हमारे देश का ही नुकसान होगा ना। और मान के चलो कल को अगर वही राज्य पर कोई दूसरा देश हमला करता है, और वो सभी, अगर आप उससे विश्व बंधुत्व की भाईचारे की भावना से रहोगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, धर्मनिरपेक्ष रहोगे, सभी धर्म को समान रूप से देखोगे, तब तो वो, अगर कोई देश हमला करेगा तब वो आपके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं, हम उनसे लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझ के रखना है। तो यहाँ पर अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो आप ये लिख दोगे, 2 मार्क्स में पूछे तो ये भी लिख दोगे, और 3 मार्क्स में पूछे तो ये लिख दोगे। ऐसा करने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा पहला पिलर कंप्लीट हो गया। अब हम समझेंगे इंडियन सेकुलरिज्म, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत की धर्मनिरपेक्षता। अब देखो यहाँ पर
इसको आप एक तरीके से इस शब्द को तोड़ो, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक तरीके से तोड़ो। देखो कैसे तोड़ना है। अभी हम पहला हो गया धर्म, यहां पर आपको धर्मनिरपेक्षता दिख रहा होगा, तो हम यहां पर ता को हटा देंगे और निरपेक्ष लिखेंगे। और दूसरा हो गया यहां पर हमारा निरपेक्ष, ठीक है। और ये जैसे शब्द में आपको निरपेक्ष दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जो निरपेक्ष दिख रहा है, तो मतलब वो तो निरपेक्ष मतलब ही पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पर पक्ष है, तो पक्ष निरपेक्ष, निरपक्ष यहाँ पर आप लिख सकते हो, निरपक्ष। अब देखो पक्ष मतलब क्या होता है कि आप किसी के साइड में चले जाते हो कि नहीं हम इस साइड में हैं। अब घर में भी ज्यादातर अगर आपके पापा मम्मी के साथ लड़ाई होती होगी तो ज्यादातर बच्चे मम्मी के साइड चले जाते हैं, तो वो आप एक तरीके से पक्ष में चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि स्टेट जो है वो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, वो दोनों के पक्ष में, मतलब कुछ भी हो जाए वो किसी के पक्ष में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो लड़ेगा तो किसी एक धर्म को उसको प्रमोट करना पड़ेगा, दोनों को तो कर नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, खुल जा, जैसे धर्म है यानी रिलीजन, धर्म कोई भी धर्म यानी पक्ष में, इसका अर्थ क्या होगा, ये तो आपका धर्म ही हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया किसी के पक्ष में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं। ठीक है, वो किसी के पक्ष में नहीं है, उसके लिए कोई, आपको कोई भी धर्म के हो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला पिलर हम अपने और चलेंगे। अगला जो हमारा पिलर है वो है इंडियन सेकुलरिज्म। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि अब जैसे तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि इंडियन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म और फिर यूएसएस का जो सेकुलरिज्म है, यानी उसके उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना कि उन ये जो सेकुलरिज्म है उसके और हमारे देश के बीच में क्या अंतर है। उनके देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे देश में धर्म के बेसिस पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आपको वो एक पिलर समझ में आ जाएगा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। दूसरा हम आपको समझा देंगे, है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको याद है तो आप इस स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं याद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम जानेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में समझ लेंगे। तो यानी अब हम अपने दूसरे पिलर की ओर आ चुके हैं, और ये जो सेशन हमारा छोटा होने वाला है क्योंकि छोटा टॉपिक, हमने 3 टॉपिक भी बुक में और उसी को सेलेक्ट किया और वही आता ही है, तो इसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, तो समझिए, अ सेकुलर स्टेट इंश्योर दैट, यहाँ पर जितने यानी 3 चीजें जो मेंशन है उन सभी को एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष देश इसको अपनाता ही है। तो वो 3 पॉइंट हमने लिखा है, और वो 3 पॉइंट है क्या वो हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहला, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ठीक है, एक रिलीजन कम्युनिटी, कोई भी एक रिलीजन कम्युनिटी वो डोमिनेट नहीं कर सकती अनदर। तो कौन अनदर, तो अनदर रिलीजन कम्युनिटी। तो यहाँ पर रिलीजन अनदर से भी आप समझ सकते हो, और ना समझे तो यहाँ पर रिलीजन कम्युनिटी। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे हैं, आप समझ जाओ कि अनदर रिलीजन कम्युनिटी। ठीक है, एक देख लो, एक रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी एक धर्म का, जो जैसे अभी कोई बहुत सारे धर्म है हमारे देश में, ठीक है, और बहुत सारी जातियां हैं,
हमारे देश में 6400 जातियां हैं, तो वहां पर बहुत हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, तो कोई भी एक धर्म किसी दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी दूसरे धर्म को डोमिनेट कर ही नहीं सकता है। उसके बाद that some member do not dominate another member of some religion। जैसे कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी के कोई भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोग किसी भी दूसरे रिलीजन के कोई भी मेंबर को, किसी दूसरे धर्म के किसी भी लोग को मतलब किसी भी दूसरे देश के किसी भी, एक मिनट, किसी जो कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई भी धर्म के कुछ लोग किसी दूसरे धर्म के कुछ लोग को डोमिनेट नहीं कर सकते। इसी को आप जो बोलते हो ना, देहात में बोला जाता है, देखिए बिना फीस के वकील बने लगे। यह है कि मतलब यार तुम्हारा जो काम है अपना करो ना, दूसरे पर क्यों तुम अपना धौंस जमा रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो फीस का वकील, बिना फीस के वकील बने ही उड़ने लगते अपने आप को, पता चला बाद में परे काट दिया गया, तो वो नहीं करना है, मतलब डोमिनेट करना ही नहीं है। जैसे को आप छोटे हो, जैसे मान के चलो ये कोई एक रिलीजन है, अब इस रिलीजन के इतने लोग, कोई इस रिलीजन की, ये छोटा बना देते, मान के चलो ये कम है, या मान के चलो इसके दुश्मन है, तो ये अल्पसंख्यक है, ये माइनॉरिटीज में है और ये मेजोरिटीज में, तो इतने को भी डोमिनेट नहीं करेंगे। ये सब ऐसा करने लगते हैं, बिना फीस के वकील बनने लगते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। देखो कोई भी स्टेट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट किसी पार्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं कर सकता, और कोई भी रिलीजन को फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यानी किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को ये पार्टिकुलर रिलीजन को अपनाने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकता। अभी मान के चलो भारत में क्या कर दिया जाए कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दे दिया जाए, जैसे अभी भारत में सनातन धर्म के लोग ज्यादा है, मेजोरिटीज में है, उनकी संख्या ज्यादा है, और बाकी सब धर्म के लोगों की संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक है ना। तो मान के चलो अगर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं कह सकते, हिंदू राष्ट्र में देखो यहाँ पर एक चीज और आप सीख लो कि बहुत सारे लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म बताते, लेकिन हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी है वो बोले कि हिंदू नहीं है, तो वो भी हिंदू है। कैसे, तो समझिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है, जो पाकिस्तान है और उसके बॉर्डर पर, और अफगानिस्तान उसके बॉर्डर पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत। अब उसके इधर यानी जो लोग इधर उसके इधर रहते, यानी पाकिस्तान भारत के जो वाले लोग उन सभी को हिंदू कहा गया है। तो यहाँ पर तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, यहाँ पर जितने भी भारत के लोग रह रहे सारे हिंदू हैं, ठीक है। तो मान के चलो सनातन राष्ट्र बनाने की बात करें तो उसमें तो बाकी सब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, यानी आप एक उसको जबरदस्ती कर रहे हो, उसके साथ जबरदस्ती कि इस धर्म को तुमको अपनाना ही है, अपनाना ही है। जैसे आप किसी भी बहुत सारे जगह देखे होंगे कि आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरी आज भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सबको लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे जगह पर बंधुआ मजदूरी होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है काम करने के लिए जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप किसी पार्टिकुलर धर्म को नहीं ये बढ़ावा नहीं दे सकते, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारे कानून में है, ठीक है। अब चलो फिर इसके अगल जो हमारा एक और पिलर था वो भी इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में कंप्लीट हो गया। अब why is it important to separate religion from the state, ये अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे
हमारा हमारा जो चैप्टर का तीसरा पिलर देखेंगे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मार्कर जो पैकेट में, चलो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब देखो, किसी भी राज्य को किसी भी धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य को किसी भी धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी 3 चीजें लिखी गई है। ये आपका 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, और हमने जो इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था वो भी 3 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछता है। दोनों 3-3 नंबर। ठीक है, ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। इसका 1 2 3 जो भी हमने आपको बता दिया था। और जो आगे बताएंगे स्टोरी वाले में, जो यूएसए यानी अमेरिका शॉर्ट फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन वैसे अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, 2 कॉन्टिनेंट, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। तो हम यूएसए की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, राष्ट्र तो संघ हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। अब देखो, तो यहाँ पर हम जो है कि अब देखो, यहाँ किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, उसको समझो। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये महत्व, जैसे देखो, कोई भी देश के लिए सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर वो लोकतांत्रिक देश हो, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम दे, कार्य कैसे करें, अपने डेमोक्रेटिकली तरीके से, अपने लोकतांत्रिक ढंग से कैसे काम करें। सबसे पहले तो यही किसी भी देश के लिए यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि वो एक डेमोक्रेटिकली देश के लिए सब बहुत ज्यादा, जो भी एक लोकतांत्रिक देश है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखो, we also need to protect the freedom of individual। एक मिनट, हमें इसका भी महत्व देना होगा। हमें देखो क्या करना है, हमको इसकी भी जरूरत है कि किसी के फ्रीडम यानी किसी की आजादी को, किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता को बचाना। जैसे अगर मान के चलो, अगर हमारे यहाँ जो भी जैसे रिलीजन को सेपरेट नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे भेदभाव होने लगेंगे। अब जैसे ये मान के चलो, ये कोई बड़ा रिलीजन है और ये छोटा रिलीजन है। ठीक है, अब इसका शासन हो गया पूरे देश पर, ये तो बेचारा डोमिनेट हो जाएगा, इसके साथ भेदभाव होने लगेगा। अब किसी एक व्यक्ति को ले लो, अब इसके साथ क्या होने लगेगा, इसके साथ होगा वही इन सबके साथ होगा। अब हमको इसके राइट्स को, इसको स्वतंत्रता नहीं है, तो इसको अगर फ्रीडम नहीं है, इसको स्वतंत्रता नहीं है, इसको अगर स्वतंत्रता नहीं है तो बाकियों को भी नहीं होगा। अब जब इसको स्वतंत्रता नहीं है, अगर मान के चले कि अगर आपको कोई कैद करके रखे जबरदस्ती पिंजरे में, और जब आपकी कोई गलती भी ना हो तब कैसा महसूस होगा आपको। जरा आंख बंद करो, उसको महसूस करो। अब उसी भावना को यहाँ पर लाके जोड़ दो। उसके लिए आप क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, आंख बंद करना है। अब आपको महसूस करना है कि हमको अगर कोई बंद करके रख दे हमको कैसा महसूस होगा, वो देखना है। और फिर आपको पता चलेगा कि इसकी भावना क्या है, इसको हमको जो प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही सरकार हमको भी प्रोटेक्ट करेगी। तो हमको क्या करना है, किसी के भी स्वतंत्रता को बचाना है, किसी एक इंडिविजुअल को। अगर हम एक इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो धीरे धीरे वो एक के साथ 2, फिर 10, 50, 100 ऐसे करते करते एक कम्युनिटी के साथ होने लगेगा, एक और धर्म के साथ होने लगेगा। ठीक है, आपने सुना होगा बूंद बूंद से घट बढ़ता है। अब जैसे एक बूंद आया, फिर दूसरा बूंद आया, फिर तीसरा, इसी तरीके से बूंद 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 बढ़ते जाते, उसके बाद घट बढ़ता है। अब देखो पाप का घड़ा कैसे बढ़ता है, आपने एक पाप किया, उसको छोड़ो, पहले आपने जैसे मान के चलो कभी चोरी की,
देखो, भोजन का चोरी चोरी करना अलग बात है। मैंने भी मिठाई की चोरी की है, ऐसा नहीं है कि हम भी पीछे रहे, हम भी मिठाई की चोरी करते हैं। लेकिन कई लोग ज्ञान की भी चोरी करना अच्छी बात नहीं, ज्ञान की भी चोरी करना गलत बात नहीं है। लेकिन कोई आभूषण की चोरी करते हैं, कोई गहने चुरा लेते हैं, बहुत संपत्ति आपका चुरा लेंगे, तो वैसा चोरी नहीं करना है। अगर मान के चलो आपने कभी रुपयों की चोरी की, ठीक है, रुपयों की चोरी की। अब देखो, रुपयों की चोरी करने से क्या हुआ, आपको लग गई आदत। अब जब आपको आदत लग गई तो अब आपको लगेगा एकर पॉकेट मार रही है, क्यों होते एक ने मार गए, ओकर पॉकेट मार लिए। मान के चलिए वो चोरी करना आपकी व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जैसे ये एक ये चोरी करना आपकी आदत बन गई, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के एक भी मेंबर को डोमिनेट करेगी, किसी के साथ भेदभाव करेगी, तो दूसरों के फिर एक के साथ करेगी। लगेगा कि एक सर है तो दूसरा का दिक्कत, दो फिर 10 50 100 200 ऐसे करते करते पूरा एक कम्युनिटी हो जाएगा, पूरा एक धर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमको किसी भी एक मतलब किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम को बचाना है, किसी भी व्यक्ति के फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को बचाना है। प्रिवेंटली मेजोरिटी रिलीजन रूल इन द कंट्री। अब देखो इसके साथ क्या होगा, इन सबको आपस में कनेक्ट करो। मान के चलो ये कंट्री डेमोक्रेटिकली रूप से, लोकतांत्रिक रूप से वर्क नहीं कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, जो भी बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी, और अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। अब देखो माइनॉरिटी, अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी मेजोरिटी में है, जो भी बहुत संख्यक में है, जैसे ये बड़ा वाला भी हम आपको बताए थे ना, फिर इसका रूल पूरे देश में चलने लगेगा, तो दूसरे रिलीजियस ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। ठीक है, जैसे अगर आप सऊदी अरेबिया का उदाहरण ले, अगर आप जैसे मान के चलो पाकिस्तान का ही लो ना, पाकिस्तान में भी एक ही धर्म को प्रमोट किया जाता है, वो भी मुस्लिम। लेकिन ये अलग बात है कि वहां मुस्लिम को मार देता है, जैसे शिया सुन्नी को मार देता है, वो अलग बात है, उसको छोड़ो। लेकिन एक नॉन सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम फेस होती है। और अभी तो उसकी पाकिस्तान की मतलब बहुत ही खस्ता हालात में है, उसकी हालात पूरी जर्जर हो गई है, इतनी गरीबी आ गई है। अभी उसका दोनों राखेल काम नहीं आ रहा है, जिसका राखेल बनल है। तो देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए एक स्टोरी सुनिए। मान के चलिए कि आप यूएसए में पैदा हुए हैं, आप भारत के धर्म से जुड़े हुए, मान के चलो आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो, मान के चलो, या फिर आप ये भी मान लो कि आप मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, जो भी है जुड़े हुए। हम जैसे यहाँ पर सनातन धर्म को मानते हैं, अब मान के चलो आप सनातन धर्म से जुड़े हुए, वहां पर क्या होगा, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हो तो वहां आज व्हाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, काला गोरा के नाम पे भेदभाव, वहां पर होता है भेदभाव अमेरिका में। हम यूएसए ना कहें, संयुक्त राज्य अमेरिका ना कहें, उस पर आप कोई ध्यान मत दीजिए, अमेरिका ही बोलते, क्योंकि ये तो बोल देंगे। देखिए अब वहां पर जैसे क्या होगा अमेरिका में, तो अमेरिका में जैसे क्या हो रहा है कि एक रिलीजियस ग्रुप को वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बाकी इसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप सपोज कीजिए वहीं पैदा हुए, अब मान के चलिए आपको आपके राइट को, आपकी जो मौलिक अधिकार है, आपका जो मौलिक अधिकार है, उसके साथ छेड़खानी हुआ है, भेदभाव किया गया है, आपके साथ कानून के नजर में आपके साथ भेदभाव किया गया। कैसे भेदभाव किया गया, तो मान के चलिए आपके घर में चोरी हुई, वो कोई व्हाइट अमेरिकन किया, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट आप दर्ज करवाने किसके पास जाएंगे, व्हाइट अमेरिकन के पास, क्योंकि जितने भी सारे संसाधन किसके पास, नौकरियां किसके पास, तो सब व्हाइट अमेरिकन के पास है। ब्लैक अमेरिकन के पास और अदर रिलीजियस कम्युनिटी के पास तो है नहीं कुछ, तो इसीलिए आप किसके पास जाएंगे, उसके पास, तो वो आपको भगा देगा,
ससुरा बड़ा है, कंप्लेन करेगा, लाठी चार्ज करके आपको मार थुरथार के भगा देगा आपकी। अब आप क्या करेंगे? आपको घर नहीं देगा रहने के लिए। आप उस जिस देश में पैदा हुए हैं आपको घर नहीं देगा रहने के लिए, और अगर आप उनको बोलोगे तो बोलेंगे अपने देश वापस चले जाओ। अब आपको सोचिए कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा कि हम जिस देश में पैदा हुए, माना हमारा धर्म अलग है, लेकिन हम जिस देश में पैदा हुए उस मातृभूमि से जुड़े हुए, लेकिन हमको बोल दिया जा रहा है कि फिर से भारत चले जाओ, तो हमको कैसा लगेगा? उसी तरीके से अमेरिका में हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे यहाँ हमारा देश सेकुलर है, उनका देश नॉन सेकुलर है, ठीक है। हमारे यहाँ ब्लैक कोई भी रंग के रूप में भेदभाव नहीं होता है, उनके यहाँ ब्लैक अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन के बीच में भेदभाव होता है। इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये जो पाठ है आपको अध्याय ये हमारा समाप्त हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।